नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर साथियों मिल जाएगी। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति और आर्थिक विरासत का उत्सव मनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भू प्रत्यक्षित अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। लॉन्च कार्यक्रम संचार भवन नई दिल्ली में हुआ, जिसने राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर पूर्वोत्तर की विशाल क्षमता को आगे बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को है जो रेखांकित किया। 6 से 8 दिसंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अष्टलक्ष्मी महोत्सव एक ऐतिहासिक उत्सव होने वाला है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है वो कब आयोजित किया जाएगा, तो साथियों 6 से 8 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो वेबसाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा है जो साथियों लॉन्च की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर हो जाएगा रूस के अंदर किया गया है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, रूस के अंदर। ब्रिक्स साहित्य मंच 2024 रूस के कजान में हुआ, जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रमुख लेखक, कवि, दार्शनिक, कलाकार और विद्वान है जो साथियों एक साथ आए। मंच का उद्घाटन कजान के मेयर इल्सुर मैटसिन ने किया, जिसका विषय था नई वास्तविकता में विश्व साहित्य परंपरा हो, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। ये साथियों इसकी थीम थी। और इसके अंदर साथियों जो ब्रिक्स देश हैं उन्होंने भाग लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा रूस के अंदर किया गया। रूस के कजान में है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। इसके अंदर साथियों ब्रिक्स देशों के प्रमुख लेखक, कवि, दार्शनिक, कलाकार और विद्वान है जो एक साथ इस मंच पर है जो शामिल हुए हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अमर्त्य मोहन प्रसाद को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो सीधे के सीधे एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा अमर्त्य मोहन प्रसाद को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमर्त्य मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, अमर्त्य मोहन प्रसाद को है जो नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जो करंट के एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्टूडेंट है जो करंट से कितना अपडेट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा इजराइल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किस देश के द्वारा ऑपरेशन यमन शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने हूथियों के मिसाइल हमले के बाद ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही कहा है कि हूथियों को मिसाइल हमले की भारी कीमत है जो चुकानी पड़ेगी। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा साथियों पहले ही घोषणा कर दी गई है कि उन्हें है जो इस हमले की है जो साथियों बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है, आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों अगर अपने सही हो जाएं तो अन्य जो साथी अपने एग्जाम देते हैं उनसे अपने को आगे ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि कौन भास्कर नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। आज है जो साथियों इसकी लॉन्चिंग हो भी चुकी है। कौन भास्कर नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, तो डीपीआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको क्या बोलते हैं डीपीआईआईटी के द्वारा है जो साथियों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी
आईटी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्रीज भास्कर पहले एक ऐसा मंच है जिससे स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवाओं प्रदाताओं और सरकारी निकायों सहित उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रित, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए है जो इसको डिजाइन किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि कौन भास्कर नामक प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च करने जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको डीपीआई आईटी बोला जाता है, उसके द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च करने जा रहा है। और इसका अगर आपसे पूछे उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो साथियों भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से साथियों ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक है जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने साथियों जो डायमंड लीग है उसके अंदर साथियों जो अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 87.86 मीटर का फेंका, जो उनका तीसरे प्रयास में आया। और साथियों ये 1 सेंटीमीटर पीछे रह गए थे इनसे। जो साथियों सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था वो ग्रेनेडा के एडरसन पीटरसन थे, जिन्होंने साथियों पहले प्रयास में 87.7 मीटर थ्रो है जो फेंका था, और उन्होंने इसके अंदर है जो साथियों स्वर्ण पदक है अपने नाम में कर लिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि नीरज चोपड़ा साथियों लगातार रजत जीत रहे हैं। इन्होंने साथियों पेरिस ओलंपिक के अंदर भी है जो रजत जीता था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा आपसे इनका जो स्कोर है साथियों वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो कितना रहेगा? 87.86 मीटर का इन्होंने साथियों अपने तीसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। एडरसन जिन्होंने साथियों इसके अंदर गोल्ड जीता उनका स्कोर था 87.87 मीटर का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधा का सीधा है जो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर है पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑपरेशन चक्कर 3 किसने शुरू किया? तो सीबीआई के द्वारा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि सीबीआई है वो अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के साथ मिलकर ऑपरेशन चक्कर 3 के तहत है जो कार्रवाई कर रही है। इसके अंदर है क्या साथियों ऑपरेशन चक्कर 3? ये साथियों जो डिजिटल यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी ठगी होती है यानी साइबर क्राइम होता है उसको रोकने के लिए साथियों सीबीआई व अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई दोनों मिलकर ऑपरेशन चक्कर 3 चला रही है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसके तहत साथियों अभी हाल ही के अंदर है तो एक मुंबई में बड़ी कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारतीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई है जो किस एजेंसी के साथ मिलकर ऑपरेशन चक्कर 3 चला रही है। तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके साथ है? अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के साथ चला रही है। और इसका जो संबंध अगर आपसे पूछे किससे रहने वाला है, तो साथियों इसका जो संबंध रहेगा वो रहेगा आपके किससे रहेगा? साइबर ठगी से संबंधित रहेगा, यानी जो भी साइबर ठगी होती है उसको रोकने के लिए साथियों ये ऑपरेशन चलाया गया है, ये आपको याद रखना है। पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया? तो आंसर है गुजरात के अंदर। पीएम मोदी के द्वारा साथियों 16 सितंबर को गुज- गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन के साथ कई अन्य भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी है जो दिखाई गई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, सीधा का सीधा जो क्वेश्चन होता है इसमें ये पूछेगा आपसे कि पीएम मोदी ने हाल ही में कहां पर भारत की पहले वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। और ये किसके बीच में चलेगी? भुज और अहमदाबाद के बीच। और जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो शायद 320 किलोमीटर के आसपास है शायद रहेगा। तो सीधा का सीधा आपसे ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट मान के चलिए। वो वन लाइनर जो चीजें होती हैं उनको साथियों अपने को वन लाइनर के रूप में ही याद रखना है। अब अपने बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पेस फील्ड के द्वारा किया गया। आपसे पूछा है कि भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो स्पेस फील्ड के द्वारा। इंक्यूबेटेड स्पेस स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने देश के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का हॉट फॉर टेस्ट सफलतापूर्वक किया। 168 मिमी रॉकेट मोटर के लिए स्थैतिक परीक्षण अभियान
कंपनी की प्रणोदन परीक्षण सुविधा में हुआ। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण है जो किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पेस फील्ड के द्वारा है जो साथियों इसका किया गया है। ये आपको याद है रखना है, कर्नाटक के अंदर है जो साथियों इसका सफल परीक्षण है किया गया, ये भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना ने नौकायान परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, तो नागरिक सागर परिक्रमा 2। ये देखिए, भारतीय नौसेना ने नौकायान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसमें समुद्री विरासत को संरक्षित करने और नाविक कौशल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। नौकायान प्रशिक्षण जहाजों आईएनएस तरंगिणी, आईएनएस सुदर्शनी के अग्रणीय प्रयासों और आईएनएस वी महोदय और तारिणी पर परिक्रमा के जरिए भारतीय नौसेना ने महासागर नौका अभियान में प्रमुख स्थान हासिल किया है। समुद्री कौशल और साहस की परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के बहुत जल्द ही आईएनएस तरमीन पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा करने के लिए विशेष अभियान नाविक सागर परिक्रमा सेकंड पर है जो रवाना होने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारतीय वायुसेना ने नौकायान परंपरा को है जो पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा, तो नागरिक सागर परिक्रमा है जो साथियों 2 अभियान चलाया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन अपने इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं, और आपको साथियों इस सेशन की जो पीडीएफ है वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से साथियों। धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक जय हिंद जय भारत।